हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बायो के कोर्स का सब्जेक्ट से मैं 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न दूसरा, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन तीसरा है अपना, ब्रिटिश वैज्ञानिक खालिस्तान ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो अपनी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज उन्हें खालिस्तान में देखकर की थी। तो पतली कॉर्क के टुकड़ों को देखकर की थी। अगला क्वेश्चन पांचवा, ल्यूमन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज खालिस्तान में की थी। तो जो ल्यूमन हॉक ने थी उन्हें तालाब के जल को देखकर की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो अभी तक ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका है। सातवां क्वेश्चन, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिकाओं की जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? तो है सी वाला ऑप्शन सी, कोशिका सिद्धांत का है। अगला प्रश्न आठवां, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो M.J. स्लीडन तथा थियोडर स्वैन हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नौवां, कोशिका यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतुएं कोशिकाओं से बने तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो ए, ऑप्शन ए, स्वीडन एवं टी स्वान ने। अगला प्रश्न दसवां, किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं? तो इसका आंसर डी, रुडोल्फ बिचारो ने। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो है इसका आंसर है वायरस, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न 12वां, प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? तो इसमें से क्या उपस्थित नहीं होता? तो इसका नाभिक या केंद्रक उपस्थित नहीं होता। अगला प्रश्न 13वां, प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो इसका आंसर है मोनेरा, ऑप्शन क्रमांक डी। अगला प्रश्न 14वां, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो इसका ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन क्रमांक बी, माइकोप्लाज्मा। 15वां प्रश्न, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण खालिस्तान में होता है? तो न्यूक्लियस, ऑप्शन क्रमांक डी, न्यूक्लियस में होता है। अगला प्रश्न 16वां, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से बनी होती है, ऑप्शन क्रमांक 1। अगला प्रश्न 17वां, प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, ऑप्शन क्रमांक 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न 19वां, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागमय होता है? तो इसका आंसर है कोशिका झिल्ली बी। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति होती है बी वाली, अर्धपरागमय होती है, ऑप्शन क्रमांक प्रश्न क्रमांक 21, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक परागमय झिल्ली बनी होती है? तो ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी, प्रोटीन और लिपिड से। अगला प्रश्न, लिपिड क्या है? तो लिपिड क्या है? तो लिपिड डी वाला, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न 23वां, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुपस्थिति देता है? तो इसका ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं? ऑप्शन सी, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ उस कोशिका के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहा जाता है? तो इसके कहा जाता है सी वाला, सक्रिय आगमन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? 26 में का बी, कोशिका भित्ति, ए, ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न 27वां, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ऑप्शन सी, सेलुलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न 28वां, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति डी वाले पौधों में पाई जाती है, पौधे में सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न 29वां,
कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति ए परागमय होती है। कोशिका भित्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो परागमय होती है। अगला प्रश्न 30वां, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न 31वां, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में होती है? तो इसका आंसर है 31वें का बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न 32वां, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसका ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति से अंतर होता है। अगला 33वां प्रश्न, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला। अगला प्रश्न 34वां, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, कोशिका द्रव केंद्रक। अगला प्रश्न 35वां, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्रमांक ए, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। अगला प्रश्न 36वां, निम्नलिखित में से किसे जीवन का सबसे आधार माना जाता है? तो आधार माना जाता है डी, जीव द्रव को आधार माना जाता है जीवन का भौतिक। अगला प्रश्न 37वां, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, किससे बना होता है? डी, कोशिका द्रव केंद्रक और अन्य कोशिकांग से बना होता है। अगला प्रश्न 38वां, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसे कहा जाता है? तो सी वाला J.A. पुरकिंजे ने दिया था। अगला प्रश्न 39वां, जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ होता है? डी, जल पाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 40वां, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है। इसका ऑप्शन डी, पानी। अगला प्रश्न 41वां, लिक्विड स्राव के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी होता है? 41 का बी, चिकनी एवं अंतः प्रदायी जालिका, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्रमांक 42वां, अंतः प्राद्वीपीय की सतह पर खालिस्तान की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो इसका ऑप्शन डी, राइबोसोम के कारण होती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 43वां, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? 43वें का ऑप्शन बी, खुरदरी एवं अंतः प्रद्वीपीय ज्वालिका होती है और राइबोसोम, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 44वां, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? 44वें का ए, प्रोटीन निर्माण के। अगला प्रश्न 45वां, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोई प्रोटीन किस हिस्से में बनता है? सी वालों, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, कोशिका के हिस्से राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। अगला प्रश्न 46वां, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती? किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती? राइबोसोम में कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऑप्शन 47वां। प्रश्न क्रमांक 47वां, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेज के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी, आंसर सही, गोल्जी काय के लिए उत्तर। अगला प्रश्न 48वां, लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम बनता है, बनता है, ऑप्शन डी, गल्जी काय से बनता है। 49वां, कोशिका निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? 49 का डी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न 50वां, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? डी, लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है। अगला प्रश्न 51वां, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है? इनका लैन काय को, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 52वां, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? 52वें का डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न 53, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ या खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन 53वें का सी, लाइसोसोम मदद करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 54वां, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, ऑप्शन बी, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला प्रश्न 55वां, मिटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? मिटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? 55वें का बी, कार्ल बेंडाने।
अगला प्रश्न 56वां, किसी कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं, स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। 56वें का डी, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न 57वां, जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका की संख्या होती है, जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। अगला प्रश्न 58वां, जीव कणिका कोशिकाओं में नहीं होता है, सूत्रकणिका नहीं पाया जाता है। जो जीव कणिका कोशिका होती है उसमें सूत्रकणिका नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न 59वां, कोशिकाओं में चयापचय पचय की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका में चयापचय की क्रिया होती है 59वें का बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न 60वां, खालिस्तान वह कोशिका अंग है जिससे श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसका ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न 61वां, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक को कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन बी, सूत्रकणिका। अगला प्रश्न 62वां, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर प्लांट, पावर हाउस भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है 62वें का बी, सूत्रकणिका। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी, एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 64वां, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में पाउडरबिक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी, सूत्रकणिका। अगला प्रश्न 65वां, ससीम केंद्रीय कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन व परिसरण के द्वारा विकास प्रक्रिया में दोहरान प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न 66वां, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माना जाता है, 66वें का ए, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न अपना 67वां, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, 67वें का डी, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कोशिका अंगक और वनस्पति दोनों में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, पादप कोशिका में, ऑप्शन बी, प्लास्टिड अपनी पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न 69, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में खालिस्तान में होता है, तो ये होता है अपना बी वाला, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न 17वां, कौन सी कोशिका पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ाने में मदद करती हैं, तो ये होती हैं अपनी सी, मेरिस्टेमेटिक होती हैं।